नमस्कार। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है जिसे हिंदी महाकाव्यों का शिखर कहा जाता है और इसमें मानव जीवन, मनोविज्ञान, संस्कृत और दर्शन के अद्भुत संगम हैं। और यही कामायनी पर टिप्पणी आपके सिलेबस में लगी है वेस्ट बंगाल टीजीटी हिंदी में। और चलिए हम इसका एमसीक्यू बेस पीवाईक्यू देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी की रचयिता कौन है। तो कामायनी के रचयिता कौन है, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। कहते हैं कामायनी किस साहित्यिक विधा की कृति है। कामायनी किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो आप जानते हैं महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन है, तो आप जानते हैं कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है 1936 ईस्वी है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936 ईस्वी। कामायनी किस प्रवृत्ति का प्रतिनिधि काव्य है, तो आप जानते हैं ये किसका है, तो ये छायावाद का है। क्या है, छायावाद। विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। चलिए कहते हैं कि कामायनी की कथा वस्तु किस पुराण कथा पर आधारित है। किस पुराण कथा पर क्या है, आधारित है, तो आप जानते हैं मनु और ईड़ा की कथा पर। मनु और ईड़ा की कथा पर क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी का नायक कौन है। कामायनी का नायक कौन है, तो कामायनी का जो नायक है वो कौन है, मनु है। कामायनी का नायक कौन है, मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो कहते हैं कामायनी की नायिका कौन है। तो कामायनी की जो नायिका है वो कौन है, आप जानते हैं श्रद्धा है। कौन है, श्रद्धा है। कौन है, श्रद्धा है। और कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है, तो ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, ये भी आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कामायनी में श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो है श्रद्धा जो है भावना और आस्था का क्या है, प्रतीक है। भावना और आस्था का क्या है, प्रतीक है। कहते हैं कि कामायनी में मनु का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो कहते हैं प्रतीकात्मक अर्थ जो है वो है मानवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो आप जानते हैं कि कामायनी में 15 सर्ग हैं। बी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। बी विकल्प, कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होकर के आनंद पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कामायनी किस छंद में रचित है, तो आप जानते हैं कि कामायनी जो है किस छंद में रचित है। कामायनी किस छंद में रचित है, तो आप जानते हैं विविध छंद जो है आपका विकल्प जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विविध छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कामायनी का प्रमुख भाव क्या है। कामायनी का प्रमुख भाव क्या है, तो आप जानते हैं कामायनी का जो प्रमुख भाव है वो क्या है, शांति और करुणा। शांति और करुणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कामायनी का जो मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि कामायनी को किसका आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है, तो आप जानते हैं मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का। कामायनी को किसका आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है, मनोविज्ञान का। फिर कहते हैं कामायनी किस भाषा शैली में लिखी गई है, तो आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में जो है लिखी गई है। यहाँ पर कहते हैं कामायनी के किस सर्ग में मनु और श्रद्धा का प्रथम मिलन होता है, तो आप जानते हैं ये श्रद्धा सर्ग में जो है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कामायनी में जल प्रलय का प्रसंग किस बात का प्रतीक है, तो आप जानते हैं जल प्रलय का जो प्रसंग है वो मानवता का विनाश और नई सृष्टि का क्या है, प्रतीक है। मानवता का विनाश और नई सृष्टि।
कामायनी में मनु के जीवन का कौन सा पहलू प्रमुखता से उभरता है? कौन सा पहलू जो है प्रमुखता से उभरता है? तो आप जानते हैं मानव मन का द्वंद्व जो है ये प्रमुखता से क्या है, उभरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कामायनी को हिंदी साहित्य में किस कारण से अद्वितीय माना जाता है? किस कारण से अद्वितीय माना जाता है? तो आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक गहराई के कारण, दार्शनिक गहराई के कारण जो है माना जाता है। तो ये रहा कामायनी से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री में पाने के लिए धन्यवाद।